नमस्कार। योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। योग की एक अनंत परंपरा है और लिखित प्रमाण में योग वशिष्ठ सबसे प्राचीन ग्रंथ मौजूद है, जिसमें भगवान राम को स्वयं गुरु वशिष्ठ ने योग के उपदेश दिए। आधुनिक काल में देखें यानी 500 से 600 साल पहले हठ योग प्रदीपिका ग्रंथ का अस्तित्व नजर आता है, जिसके प्रथम अध्याय में आसनों की चर्चा है। और आसन को चर्चा में भी बताया गया है कि वशिष्ठ ऋषि और मत्स्येंद्रनाथ योगियों के जरिए जो आसन बताया गया है उनको मैं यानी ग्रंथकार स्वात्मराम बता रहा हूं। उन्हीं में से 11 आसनों का एक जो क्रम है, व्यवस्थित क्रम, उनको बताने जा रहे हैं। एक एक आसन को समझेंगे कैसे करना है और आप भी इसी क्रम में इन आसनों को करें, क्योंकि ये क्रम बड़ा सिस्टमैटिक है। तो सबसे पहला आसन है स्वस्तिक आसन। स्वस्तिक आसन को करने के लिए आप अपने राइट पांव को उठाइए और इसका जो बाहरी पंजा है उसको लेफ्ट के गुल्फ एरिया में यानी काफ मसल के बीच में प्रवेश कराएं, इस तरह से। और जो नीचे वाला जो पांव है उसको नीचे के तरफ से प्रवेश कराएं, इस तरह से। तो इससे क्या फायदा है कि आपका जो पूरा वेट है घुटना और हिप का एक जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो आपको बैठने में सुविधा होगी। दोनों हाथ में ज्ञान मुद्रा लगा लें तो किसी भी आसन में बैठ करके यानी जो आप प्राणायाम और ध्यान करते हैं तो स्वस्तिक आसन सबसे सहज है। और ऐसा इसीलिए योगी स्वात्माराम ने इसको सर्वप्रथम बताने की चेष्टा की होगी। तो ये पहला आसन है, आरामदायक है, कोई भी आसानी से कर सकता है। दूसरा आसन है गोमुख आसन। गोमुख आसन क्या है? गोमुख आसन के लिए आप जैसे सुखासन में बैठे हैं तो अपने बाएं वाले पांव को इस तरह से 45 डिग्री पे क्रिएट करें, फोल्ड करें, और दाहिने को ठीक उसके ऊपर से 45 डिग्री पे बनाएं। आपको इस तरह से रखना है कि ये पूरा एरिया गाय के मुख की तरह लगे, इसलिए इसको गोमुख कहा गया, यानी ठीक नी के ऊपर नहीं। किसी को थोड़ी डिस्कम्फर्ट हो सकती है, जिनका वेट ज़्यादा है तो वो जितना आ सकते हैं वो कर रहे हैं। ये पहला पोजीशन है। दूसरा पोजीशन में जो पाँव आपका ऊपर है उसी हाथ को ऊपर कर लीजिए। हाथ को किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। और लेफ्ट वाले पाँव को या लेफ्ट वाले हाथ को पहले आप फोल्ड करें और राइट एल्बो से पकड़ करके आप अंदर ले जाएं, इस तरह से। और मैं चाहूँगा पीछे से आपको दिखा सकूं। और फिर राइट हैंड को ऊपर उठाइए, पकड़े। तो ये जो पोजीशन है, अब मैं जो आया हूँ, फिर से मैं पैर को अपनी जगह पे ले जाता हूँ। तो ये जो पोजीशन है इसे गोमुख आसन के नाम से कहा जा रहा है। तो ये आपके शोल्डर को ओपनिंग करता है और हिप के एरिया में स्ट्रेचिंग को बढ़ाता है। और प्रैक्टिस से पहले अगर आप शोल्डर और हिप के एरिया को ओपन करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस को आगे बढ़ने में सुविधा रहती है। इसीलिए योगी ने इस आसन को सेकेंड क्रम में रखा है। दूसरा जो आसन है उसका नाम शास्त्र ग्रंथ में वीरासन बताया है, लेकिन हम आप सभी लोग पद्मासन के नाम से उसको जानते हैं। पद्मासन का तरीका क्या है कि राइट वाले पांव को लेफ्ट थाई के ऊपर, जंघे के ऊपर रखें और लेफ्ट वाले पंजे को अपने राइट वाले में रखें, यानी क्रॉस लेग पोजीशन है। और इसको इस तरह से रखें ताकि फिर आपका घुटना नीचे आ जाए। तो ज़्यादा फोकस यही है कि घुटने का और हिप का जो लेवल है हमारा वो एक लाइन पे आ जाए। जैसे ये एक लाइन पे रहता है, हमारे स्पाइन पर यानी लोअर बैक पर हमको वेट कम होता है तो हम आसानी से ज़्यादा देर तक बैठ पाएंगे। यही पहले के योगियों की पहली कोशिश थी कि ये दोनों जैसे ही लेवल पे आएगा तो वेट हमारा एक समान होगा। नहीं तो क्या होता है, ये देखिए घुटना ऊपर है, हिप नीचे, तो वेट लोअर बैक पे आएगा तो हमको परेशानी होती है। और इसी ग्रंथ में वीरासन को आगे पद्मासन के तौर पे भी बताया गया है। तो अलग अलग शब्द का इस्तेमाल हुआ है। कहीं कहीं पद्मासन को इस तरह से बांध करके भी पद्मासन कहा गया है, यानी बद्ध पद्मासन इसको कहते हैं। तो इसको हठ योग प्रदीपिका ग्रंथ में पद्मासन बताया गया है और इसको वीरासन बताया गया। इसलिए नाम में नहीं जाना है, तत्व जो है उसको ले लेना है। उसके बाद आगे जो आसन आता है वो है कुर्मासन। कुर्मासन थोड़ा चैलेंजिंग है और आप उसको शुरुआत में अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे आप अपने दोनों पाँव को इस तरह से बेंड कर लें और अपने हाथों को इस तरह से प्रवेश कराएं कि आपका जो ये एरिया है यानी आपका
शोल्डर वाला एरिया को अपने नी के साथ लगाएं इस तरह से, और ऐसा ही आप दूसरे पांव के साथ लगाएं और नीचे रख करके भी लगा सकते हैं। शुरुआत में आप इतना ही रहें, धीरे धीरे, और हाथ को फैला दीजिए। ये पोजीशन है कुर्मासन में जाने का। फिर आपको कंफर्ट लगता है थोड़ा सा और जाइए, पैर फैलाते जाइए और जाएं तो और। तो हर दिन एक एक करके नहीं जाएं। अगर शुरुआत में आपको परेशानी लगती है तो आप अपने पैर को थोड़ा ऊंचाई वाले जगह पे ऐसे रख सकते हैं और अपने आप को नीचे जाने दें। मेरे पास अभी ब्लॉक नहीं है तो मैं आपको दिखा सकता था, लेकिन आप समझ गए होंगे। हमारे सब साधक होशियार हैं, यानी पाँव को थोड़ा ऊंचा करके और फिर धीरे धीरे नीचे जाना है। तो ये कुर्मासन है। धीरे धीरे आप चाहें तो शुरुआत में अगर दिक्कत हो तो आप एक ही हाथ को अंदर ले जाएं और इस तरह से करें। तो धीरे धीरे फिर दूसरे हाथ को, ये दूसरा तरीका जो मैंने बताया, इस तरह से, और फिर दोनों हाथ को एक साथ कर सकते हैं। तो ये कुर्मासन, कुर्म मतलब कछुआ। तो कछुआ जिस तरीके से अपने हाथों को, पैर, अपने शरीर को पूरी तरह से अंदर सिकोड़ के रख लेता है, तो यहाँ पर यही कुर्मासन आपको चैलेंज करेगा। आजकल अलग अलग तरीके से कुर्मासन किया जाता है, लेकिन आप यहाँ पर कुर्मासन करें। अगले आसन में है वो है कुक्कुट आसन। पांचवा जो आसन बताया गया है कुक्कुट आसन, यानी जो मुर्गा होता है उसको कुक्कुट कहा गया है। उसका सबसे सरल तरीका अलग है, जो आजकल सरल तरीके से बताया जा रहा है कि हम अपने, लेकिन जो शास्त्र में लिखा गया है हठयोग प्रतिपिका ग्रंथ में, उसको अलग से बताएंगे कि आप पंजे पे बल खड़े हो जाइए, हाथ को बाजू में रखिए, एल्बो को बाहर रखिए। जितना एल्बो बाहर रहेगा आप अपने ट्राइसेप पर ज़्यादा अपना वेट ला पाएंगे, इस तरह से। और फिर थोड़ा आगे झुकिए, फिर एक पैर को उठाइए, टोस पॉइंटेड कीजिए, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ के दूसरे पाँव को उठाइए। तो ये आजकल कुक्कुटासन के तौर पे चल रहा है, लेकिन ग्रंथ में अलग बताया है, वो मैं करके दिखाता हूँ। इसमें भार के लिए जरूरी है कि आप थोड़ा सा आगे झुके रहें और शुरुआत में तकिया सामने रखें कि अगर बाई चांस अगर गिर गए तो आप सलामत रह सकें। शास्त्र में इसको बताया गया है कि पद्मासन, देखिए अब यहाँ पे वो पद्मासन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं जो श्लोक में लिखा गया है कि पद्मासन से हाथों को अंदर प्रवेश करा करके। तो मुझे शायद थोड़ा ये माला हटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पद्मासन में तभी हाथ जाएगा। तो पद्मासन किया, आप देखेंगे। अब इसमें हाथों का प्रवेश कराइए इस तरह से, ठीक है। ये अब यहां से आपको थोड़ा सा पीछे पहले जाना पड़ेगा। आप डायरेक्ट आ सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आसान तरीका यही है। अगर हाथ नहीं प्रवेश करे तो आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाथों में थोड़ा पानी लगा लीजिए तो थोड़ा इजी तरीके से, या पसीना आ रहा हो तो आसानी से अंदर घुस जाएगा। कैसे घुसा है ये देखिए, ये जो काफ मसल है और थाई है उसके बीच में पाँव को घुसाना है, उसका ख्याल रखें। अब यहाँ से मैं पीछे चला गया, आराम से लेट गया, थोड़ा सा मोमेंटम तैयार कीजिए। एक बार सांस लेकर के ऊपर आइए, फिर शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, जाने दीजिए नहीं। फिर जो दोबारा आएंगे सांस लेके और फिर वापस आ जाइए। अगर नहीं आ पाए फिर देखें, और इस तरह से आपका जो कुर्मासन जैसा वर्णन है, आप नीचे से इस पोस्चर को पूरा फील कर सकते हैं कि पद्मासन में दोनों हाथ अंदर की तरफ है और बैलेंस करना है, और आसन में स्थिरम सुखम यानी शांति से रहना है, ये जरूरी है। अब इसी पोजीशन से जो अगला आसन है उत्तान कुर्मासन बताया गया है। यानी उत्तान कुर्मासन क्या है कि जैसे कछुआ अपने शरीर को सिकोड़ लेता है, आपको भी सिकोड़ लेना है, लेकिन हाथ को अपने गर्दन या गाल के तरफ लेके जाना है। जैसे यहाँ पे मैंने हाथ को प्रवेश कराया, तो पहला था कुर्मासन, फिर कुक्कुटासन, अब उत्तान कुर्मासन जो ग्रंथ ने लिखा। अब यहाँ से आप इसको गर्दन के तरफ या गाल के तरफ ले जाएं, ऐसा। इस पूरे अभ्यास में अगर कोई आसन ऐसा हो जो फिलहाल आपसे नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा नहीं कि इसके चक्कर में आप पूरी सीरीज को ही छोड़ दें। आप उसको स्किप करके बाकी सब आसन करें, और धीरे धीरे इन आसनों को आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे तरह के वीडियो जारी किए जाते हैं वशिष्ठ योग में, उसको आप जान सकते हैं।
अब इन तमाम के बाद करने के बाद जो भी था अभी आसन क्या किए हम लोग, बैठ के ही किए। अब उसके बाद बैक बेंडिंग आसन आता है और पहला जो इफेक्टिव बैक बेंडिंग बताया गया है वो है धनुरासन। धनुरासन से आप लोग सभी परिचित भी हैं। लेट जाइए, दोनों पांव के बीच में थोड़ा सा गैप रखें, फिर बैंड करें। अपने एंकल को, या शास्त्र में बताया गया है कि आप पांव की उंगलियों को पकड़ें। अगर कंफर्ट है तो आप ज़्यादा नीचे भी पकड़ सकते हैं तो उठाने में सुविधा होगी। शांत हो जाए पहले। अब जब हम सांस लेंगे तो पांव को उठाएंगे, लेकिन ख्याल रहे कि कई लोग जब उठाते हैं धनुरासन तो पैर को फैला देते हैं। कम उठाइए, लेकिन पैर फैलाने से आपके लोअर बैक पे प्रेशर आएगा और जो स्पाइन के डिस्क है उसको नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए थोड़ा ही उठेंगे, लेकिन सीधा उठेंगे, पैर की दूरी को मेंटेन रखेंगे हिप के बराबर। सांस छोड़ देंगे, सांस लेते हुए उठेंगे। अब यहां पे सांस लेते छोड़ते रहे। ऊपर थोड़ा देख सकते हैं। फिर धीरे धीरे वापस रिलैक्स मकर आसन में। अब इसके बाद जो अगला आसन है वो है मत्स्येंद्र आसन। तो अब देखिए कि ज्यादातर क्या हो रहा है कि हम धनुरासन या चक्रासन करते हैं तो काउंटर पोस्ट के तौर पर पश्चिमोत्तानासन करते हैं। आज के तौर में योगी लोग सिखा रहे हैं ऐसा, लेकिन यहाँ पे ग्रंथकार ने जो डिजाइन किया एकदम से सुटेबल है। उन्होंने फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं किया, क्योंकि आप एक बैक बेंडिंग के बाद फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं तो स्पाइन पहले ऐसे था फिर ऐसा हो गया, तो वो कठिनाई है स्पाइन की। उसके बीच में ट्विस्टिंग को घुसाना है। और यही मैं टीचिंग में कहता रहा हूँ कि एक्सट्रीम बैक बेंडिंग के बाद ना करें, लेकिन कई सारे संस्थानों में ऐसा कराया जा रहा है जिससे स्पाइन को नुकसान हो रहा है। तो बीच में ट्विस्टिंग कैसे करेंगे? दंडासन में बैठेंगे, राइट लेग को बेंड करें, राइट को उठा करके अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएं, लेफ्ट को ले आएं। अब सांस लेते हुए स्पाइन को सीधी करें और सांस छोड़ते हुए हाथ को पीछे ले जाएं। फिर यहाँ पे स्पाइन लंबी करें। ट्विस्टिंग में पहली बात क्या ध्यान रखनी है कि स्पाइन आपकी सीधी हो। अगर आपने स्पाइन लूज करके ऐसे ट्विस्ट किया तो ये नुकसान करेगा आपको, मसल पे प्रेशर आ जाएगा। तो पहले एक बात यह है। दूसरा, आप इस तरीके से पकड़ सकते हैं या एल्बो को लगाएं तो बेहतर ट्विस्टिंग होगा। और फिर से स्पाइन को लंबी करें। पहला ट्विस्टिंग आपको नाभि से करना है, फिर दूसरे में आपको छाती से, फिर शोल्डर से, लास्ट में नेक। हमेशा हम लोग नेक पहले ट्विस्ट कर देते हैं, वो गलत है। सांस लें और सांस छोड़ते हुए ही ट्विस्ट कराना है। सांस छोड़ते जा रहे हैं, ट्विस्ट हो गया। किसी को अगर ऐसा लगता है कि कंफर्ट है, हाथ पकड़ सकते हैं, लेकिन स्पाइन को बिना गिराए, अगर स्पाइन गिर रहा हो तो आप यहीं रखें। मॉडिफिकेशन करें, आसन में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं आप अपनी सुविधाओं के हिसाब से। जैसे कपड़े को हम लोग अपने साइज के हिसाब से बनाते हैं ना, ऐसा नहीं कि मैं आपके साइज का कपड़ा पहन लूं और आप मेरे साइज का। इसीलिए शास्त्र में जो लिखा गया उसमें मॉडिफिकेशन की गुंजाइश हमेशा रखिए। दूसरी तरफ भी कर देता हूं, और आप जब भी करें, मैं एक साइड में भी दिखाऊं तो आप दूसरे साइड में जरूर करें। तो ये पोजीशन रहेगा। किसी को शुरुआत में दिक्कत हो तो बस ऐसे पकड़ सकते हैं, काम हो जाएगा। अब यहाँ पर पश्चिमोत्तानासन है। इसमें एक दो ही आसन का उन्होंने लाभ बताया है। पश्चिमोत्तानासन का जैसे लाभ बताया है कि काफ़ी ज़्यादा पेट उदर रोग हो तो वो करें, डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर हो ऐसे लोग करें। पूरे शरीर की स्ट्रेचिंग भी करती है। सांस लेके स्पाइन लंबी, सांस छोड़ते हुए आगे बढ़ें। पहले पोजीशन में आप क्या करें, अंगूठा को पकड़ें, अंगूठा को पकड़ के एल्बो को ऊपर रखें ताकि स्पाइन को आप लंबी ज़्यादा कर सकें। ज़्यादा आप फील कीजिए फिट की तरफ जा रहे हैं, पेट को अंदर करें, उड्डयन बंद मूल बंद लगा सकते हैं। सांस को ज़्यादा छोड़िए आगे झुकना है तो। जब ये कंफर्ट हो जाए तो आप अपने हाथ को आगे भी बढ़ा सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं, जो भी कंफर्ट लगे, या इस तरह से भी रख सकते हैं, या शांति से जहां रहा जा सके। अब सवाल आएगा कि हर आसन में रुकना कितना है। तो शास्त्र में तो बताया नहीं गया है, लेकिन हम लोग की अनुभूति यही है कि हर आसन में अपनी क्षमता के मुताबिक जितना ज़्यादा आप ठहर सकें सहजता से। असहज हो रहे तो वापस आइए, 2 बार 3 बार रिपीट कर लीजिए। तो इस बात का ख्याल हमें रखना है। अब आगे का जो आसन है उस पर नज़र डालेंगे, मयूरासन और फिर शवासन।
दो आसन हैं, इसको आगे की ओर हम जोड़ेंगे। मयूरासन पहले कैसे करें। मयूरासन के लिए डिटेल वीडियो मैंने बनाया है अलग से, वो कमेंट में दे दूंगा, आप उसको देखिए। उसके बाद शवासन है। शवासन का तरीका को जस्ट कल ही मैंने बताया एक वीडियो, उसमें करना कुछ नहीं है, आप वीडियो को लगाइए और जो इंस्ट्रक्शन निर्देश मिल रहा है उसको रोज हर दिन सुनते हुए कीजिए। छोटी मोटी अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल है, उसके साथ साथ हिंदी भी है, तो उससे घबराइए नहीं, लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है, वो आप एक बार करके देखिए, आपको बड़ा आनंद आएगा। उसके बाद कमेंट कीजिए। तो मयूरासन कैसे करें। मयूरासन के लिए आसान तरीका यही रहेगा कि आप जैसे शशांक आसन में आप पैर खोल के रखते हैं वैसा खोल के रखिए, फिर हाथ को रखिए उल्टा करके। किसी को दिक्कत है तो सीधा भी रख सकते हैं, थोड़ा तिरछा रखिएगा, पहले उल्टा रखिए, आसान रहेगा। यहाँ से आप एल्बो को इस तरह से आपस में जोड़ें और फिर नाभि के पास लाएं, पाँव को खोल के रखिए। अब धीरे धीरे उठिए, ये दोनों पंजे को मिला के रखिए। अगर गिर रहे हैं तो गिरने दीजिए, लेकिन पाँव को रखिए, काम हो जाएगा। अब यहाँ से आप थोड़ा थोड़ा उठाइए अपने आप को फिर से, और पाँव को फिर फैलाइए। ये सबसे आसान तरीका है। फिर धीरे से आ जाना। इसका विस्तृत व्याख्या का वीडियो कमेंट में है, आप उसको देखिए। और शवासन जो लोग कहते हैं कि एकदम से आसान है, इसमें लेट जाना, ऐसा नहीं है। शवासन बेहोशी नहीं है, सोना नहीं है, जागरण है। दोनों पाँव के बीच में थोड़ा गैप रखेंगे, हथेली को आसमान की तरफ, शरीर को हर तरह से एडजस्ट करेंगे। और उसके बाद जो वीडियो में मैं निर्देश दिया हूँ, कमेंट डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दिया हूँ, उसको चला लीजिए, ऑटो प्ले को ऑफ कर दीजिए और शरीर को एक एक पार्ट को देखते रहना है। तो ये 11 महत्वपूर्ण आसन आपको बताया। इसके अलावा 4 आसन जो स्वात्वराम ने कहा कि टोटल 84 आसन मुख्य तौर पे बताए जाते हैं नाथ परंपरा में, उसमें अब 4 आसनों का वर्णन करता हूं, वो अगले वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा। आज इतना ही, धन्यवाद। अभ्यास कीजिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि हठयोग की ये परंपरा आगे बढ़ती रहे। धन्यवाद, नमस्कार।